नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। आज की खबर सुनने में भले ये सिर्फ तेल की डील लगे दोस्तों, लेकिन असल में ये तेल नहीं बल्कि पूरे जियोपॉलिटिक्स है। और इसी वजह से दोस्तों ये ट्रंप का वेनेजुएला ऑयल ऑफर इस वक्त भारत में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संकेत मिला है कि भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने का रास्ता दिया जा सकता है, यानी कि इंडिया चाहे तो अब रशिया के क्रूड ऑयल के पर डिपेंडेंस कम करके वेनेजुएला क्रूड की तरफ जा सकता है। अब ये सुनते ही भारतीयों के मन में पहला सवाल ये उठेगा कि आखिर क्या अब इंडियन रशिया का तेल छोड़ देंगे, और दूसरा ये सवाल उठेगा कि क्या इससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, और इसके बाद ये सवाल उठेगा कि आखिर ट्रंप ये ऑफर दे क्यों रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक एक करके इसका जवाब दे देते हैं। दोस्तों असल में ये जो खेल है और इसकी जो तस्वीर है वो बेहद क्लियर है। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन सालों से वेनेजुएला पर यूएस सैंक्शन लगे हुए हैं। इसीलिए इंडिया समेत कई देशों ने वेनेजुएला से तेल लेना कम या फिर यूं कहें कि बंद ही कर दिया। अब ट्रंप उसी वेनेजुएला ऑयल को फिर से ग्लोबल मार्केट में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिए ये कोई फ्री सेल नहीं है बल्कि ये परमिशन वाला सेल है। ट्रंप के ऑफर की सबसे बड़ी शर्त ये है कि इंडिया को वेनेजुएला ऑयल मिलेगा, लेकिन यूएस कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंदर, यानी कि सप्लाई कब होगा, पेमेंट कैसे होगी और कौन सी कंपनी खरीदेगी, कौन सी टैंकर रूट से आएगा, ये सब कुछ अमेरिका के परमिशन से होगा। यही वजह है दोस्तों कि ये जो ऑफर है वो ऊपर से तो सेल वाला लगता है, लेकिन अंदर से इसका जो पूरा कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में जाता है। अब रसिया वाला एंगल भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल हम आपको बताएं कि भारत ने 2022 के बाद रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट तेजी से बढ़ा दिया था। इसकी वजह थी रशिया ने डिस्काउंट में तेल दे दिया, सप्लाई लगातार दी और इंडिया की रिफाइनरीज को भी क्रूड फायदेमंद लगने लगा। लेकिन यहीं पर बात अमेरिका और पश्चिमी देशों को जो है वो पसंद नहीं आई, क्योंकि वो ये बात नहीं चाहते थे कि रशिया को रेवेन्यू मिले। इसीलिए दोस्तों लगातार भारत पर दबाव बनाया गया, रशियन क्रूड ऑयल कम करो। और ठीक इसी जवाब के बीच ट्रंप का वेनेजुएला ऑफर भी अब सामने आ गया। यानी मैसेज बेहद साफ है, रसिया छोड़िए, वेनेजुएला लो, लेकिन हमारे रूल पर। अब दोस्तों इसमें सवाल ये उठता है कि क्या वेनेजुएला ऑयल रशियन ऑयल की जगह ले सकता है? तो जवाब ये है कि वेनेजुएला इंडिया के लिए एक अल्टरनेट सोर्स बन सकता है, क्योंकि वेनेजुएला का क्रूड हैवी होता है और इंडिया की कई रिफाइनरीज हैवी क्रूड प्रोसेस कर सकती हैं। लेकिन रशिया को पूरी तरह रिप्लेस करना अभी तो फिलहाल आसान बात नहीं, क्योंकि रशिया की सप्लाई चेन अभी बहुत ज्यादा स्टेबल है, डिस्काउंट ज्यादा क्लियर है और जो इसका वॉल्यूम है वो भी कंसिस्टेंट है। दूसरी तरफ वेनेजुएला में प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमजोर है, सैंक्शन कभी भी वापस लग सकते हैं और इसी के साथ सप्लाई पॉलिटिक्स में भी आप फंस सकते हैं। इसलिए वेनेजुएला ऑयल इंडिया के लिए ऑप्शन जरूर है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं। अब आते हैं दोस्तों सबसे कॉमन सवाल पर कि क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी बात है। भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइस सिर्फ क्रूड रेट से तय नहीं होती, उसमें टैक्स लगते हैं, फ्राइट लगते हैं, रिफाइनिंग कॉस्ट और डॉलर रुपी रेट और ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी, सब कुछ जो है इसमें वो शामिल हो जाता है। इसीलिए ये गारंटी नहीं है कि वेनेजुएला ऑयल अगर हम खरीदने लगते हैं तो इसमें पेट्रोल जो है वो सस्ता हो जाएगा। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि अगर क्रूड चीपर हो तो ओवरऑल प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब दोस्तों एक और हम आपको बात समझा देते हैं। अगर अब अमेरिका की असली बड़ी शर्त क्या है, अगर हम आपको ये समझा दे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो शर्त है वो इंडिया को ऑयल इसमें मिलेगा, लेकिन यूएस परमिट रूट से। यही वजह है कि ये जो खबर है वो रिलायंस जैसी इंडियन रिफाइनरीज परमिट अप्रूवल के लिए प्रोसेस में, यानी कि अमेरिका हरी झंडी देगा तभी आपको तेल मिलेगा, यानी कि भारत को तेल मिलेगा। और यही चीज इंडिया के लिए रिस्की लग रही, क्योंकि भारत एनर्जी सिक्योरिटी में फ्रीडम चाहता है। भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके तेल के फैसले वॉशिंगटन के रिमोट कंट्रोल पर डिपेंड करें। अब इस पूरे मामले में इंडिया के सामने 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता, रशिया से लेना जारी रखें, फायदा रहेगा लेकिन यूएस प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, वेनेजुएला की तरफ शिफ्ट करें लेकिन यूएस कंट्रोल में आ जाएगा। तीसरा सबसे प्रैक्टिकल रास्ता ये होगा कि बैलेंसिंग, यानी कि रशिया भी रहे और वेनेजुएला भी, लेकिन मिडिल ईस्ट भी, ताकि किसी एक सोर्स पर हम डिपेंड ना रहे।
और यही इंडिया की पारंपरिक नीति भी रही। अब आखिरी बात यह है दोस्तों कि ट्रंप ये ऑफर दे क्यों रहे हैं। दरअसल हम आपको बताएं कि क्योंकि ये जो ऑफर है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ ऑयल डील नहीं है बल्कि पावर पॉलिटिक्स है। इसके पीछे 3 बड़े गोल हैं। हम आपको समझा दें तो रशिया को कमजोर दिखाना है, वेनेजुएला को यूएस इन्फ्लुएंस में वापस लेकर के आना है और इंडिया को यूएस ऑर्बिट से ज्यादा करीब खींचना है। तो कुल मिलाजुला करके दोस्तों जो वेनेजुएला ऑयल ऑफर है वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और ट्रैप भी। अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि क्रूड डाइवर्सिटी होगा, ट्रैप इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कंट्रोल यूएस के हाथ में चला जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ट्रंप का वेनेजुएला ऑयल ऑफर आपको इंडिया के लिए फायदेमंद लगता है या नहीं, या फिर अमेरिका का प्रेशर वाला खेल लगता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।